बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कैरी की मज़ेदार सी चटनी। बहुत सी किस्म की इसकी रेसिपीज़ बनती हैं कैरी की, यानी कि अम्बियों की, बट ये वाली चटनी मेरी फेवरेट है। मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने कैरी को धो लेना है अच्छे से। इसके बाद जनाब हम इसके छिलके उतार देंगे। छिलके इसके इजीली उतर जाएंगे। पिलर के साथ मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप लाजमी किया करें। ये देखें ईजीली मैंने इसके छिलके उतार लिया। अब इसकी कटिंग हम करते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत ही ईजीली हो जाएगी क्योंकि अभी अम्बियाँ जो हैं वो अच्छे से नहीं पकी हैं। इनकी गुठली भी अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए ईजीली इसकी गुठली निकल जाएगी। सारी हमने गुठलियाँ निकाल देनी है कैरीज के अंदर से। इसके बाद हमने इसकी रफली कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से हमने सारी कैरीज की कटिंग कर देनी है। अच्छा जनाब, आप मेरी यूनिक रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें क्योंकि अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया और ये एक बहुत बड़ी नेकी होती है कि आप किसी को अच्छी रेसिपी बताएं। ये देखिए सारी कैरीज की मैंने कटिंग कर ली। अब इन्हें मैं ब्लेंडर जार में ऐड कर दिया और साथ ही मैंने 2 रेड कलर के प्यारे प्यारे से टमाटर लिए, वो भी इसमें ऐड करूँगी। 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। एक ज़्यादा सारा मतलब ये कि एक मुट्ठी भर कर मैंने धनिया ले लिया, वो भी इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सूख मिर्च ऐड करेंगे। जस्ट 2 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब जनाब हमने ब्लेंडर जार में इसे डाल दिया है और अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि ये ब्लेंड होने में प्रॉब्लम कर रहा है, बट आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद मशीन को रोकना है और थोड़ी देर के बाद फिर चलाना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो, आप स्पैचुला या किसी चम्मच के साथ हल्का हल्का दबाएंगे और दोबारा से मशीन चलाएंगे तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी चटनी हमारी ब्लेंड हो जाएगी। हमने इसे फुल ब्लेंड नहीं करना है, हल्की हल्की दरदरी सी रखेंगे। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी चटनी रेडी हो गया, झटपट से रेडी हो जाती है। दोपहर के टाइम में आप रोटी के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। लाजमी आपने ट्राई करना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत मज़ेदार है।